हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज अगर आप घर बनाना चाहते हैं या शुरू कर रहे हैं घर बनाने के लिए, तो आप ये 11 पॉइंट है, इसे आप ज़रूर याद रखें। यह गलती आप नहीं करें। यह गलती करेंगे तो आपका घर कमज़ोर होगा। इसलिए ये 11 पॉइंट जो है, इस 11 पॉइंट को आप ध्यान में रख करके आप घर बनाइए तो घर मजबूत होगा। इसमें सबसे पहला चीज़ है कि डेप्थ ऑफ फुटिंग। आप फुटिंग के फाउंडेशन जो काटते हैं फुटिंग के लिए, इसकी गहराई कम से कम आप 4 फीट रखिए। अगर आप घर कोई कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं बनाने के लिए, तो वो आपको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर कि आपको सिंगल स्टोरी बनाना है तो 3 फीट बहुत है, लेकिन उसकी बात में नहीं रहना है। और कम से कम फुटिंग का जो गहराई है, उसकी गहराई आप 4 फीट रखें। इसलिए कि फ्यूचर में हो सकता है कि आपका ये हो कि हम सेकंड फ्लोर भी बनाएं, मैंने ग्राउंड प्लस एक फ्लोर और, तो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, तो आप कम से कम इसकी गहराई 4 फीट रखिए, तो आप उस पर G+1 भी बना सकते हैं फ्यूचर के सोच करके। दूसरा चीज़ है कि लीन कंक्रीट। जब आप फुटिंग का या फाउंडेशन काट दीजिए, तो इसमें आप लीन कंक्रीट आप 1, 2, 4 का कम से कम 4 इंच कीजिए। और बहुत से लोग करते हैं क्या कि ये इसमें सोलिंग कर दिए। सोलिंग करने के बाद उस पर जो फुटिंग का जो मेश होता है उसको रख देते हैं। वैसा नहीं करना है। वो आपको आप कम से कम उसमें 4 इंच का आप कंक्रीट कीजिए। उसके ऊपर आप जो फुटिंग का जो मेश होता है, जाली बनाते हैं, उसको आप रखिए। और मेश रखने के पहले भी आप उसमें मेश रख दीजिए। उसके ऊपर, उसके नीचे आप कंक्रीट कवर दीजिए। मेश के नीचे कंक्रीट कवर कम से कम 3 इंच का दीजिए। फाउंडेशन में 3 इंच का कवर दीजिए। इससे होगा कि आपका इसमें ये जो इसका मेश का जो रेनफोर्समेंट रहेगा, उसमें आपको जंग नहीं लगेगा। जंग लगने से फिर आपका कमज़ोर होगा और क्रैक करेगा। इसलिए इस सब का ध्यान रखना चाहिए, सब गलती नहीं होना चाहिए। 3 इंच का कवर। और उसके बाद कॉलम में आप 40 mm का कवर दीजिए, कंक्रीट कवर। मेन बार जो आप इसमें खड़ा कीजिएगा, कॉलम का मेन बार, लॉन्गिट्यूडनल बार जो खड़ा कीजिएगा, उसका एल जो डालिएगा, ये कम से कम आपका 1 फीट होना चाहिए। इसलिए कि यही है जो ये आपका लोड ट्रांसफ़र करता है फुटिंग पर। इसलिए इसका कम से कम 1 फीट होना चाहिए। और मेन बार जो है, ये मेन बार लॉन्गिट्यूडनल बार जो है, उसको आप 12 mm से कम का नहीं दीजिए। अगर सिंगल स्टोरी बना रहे हैं तो कम से कम 4, और अगर G+1 अगर बना रहे हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो आप इसमें 6 रॉड डाल सकते हैं, नहीं डालिए। छठा में है कंक्रीट कवर। कॉलम में आप कंक्रीट कवर 40 mm का दीजिए। और 7 में है कंक्रीट मिक्स। इसका जो ढलाई कीजिएगा आप, ढलाई आप M20 कंक्रीट से डालिए। M20 का माने हुआ 1:1.5:3, 1 सीमेंट और 1.5 बालू और 3 स्टोन एग्रीगेट। इसका ये मिक्स बना करके आप कॉलम को ढालिए। अब प्लिंथ हाइट जो है, ये आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल से तो 4 फीट आपका फुटिंग, ये फाउंडेशन हो गया। अब इसके ऊपर आप जो प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल का हाइट आप कम से कम 2.5 फीट से 3 फीट रखिए। या अगर आपका प्लॉट अगर ज़्यादा गड्ढा में है, तो आपके
जहाँ बना रहे हैं वहाँ रोड होगा, तो रोड साइड से कम रोड का जो लेवल है उससे आप 2.5 से 3 फीट ऊंचा रखिए प्लिंथ हाइट। और दूसरा 9 पॉइंट में है कि प्लिंथ बीम एट ग्राउंड लेवल पर ही आप जिसको प्लिंथ बीम कहते हैं या टाई बीम कहते हैं या ग्राउंड बीम कहते हैं, उसको आप ग्राउंड लेवल पर ही आप दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ से अगर बहुत ज़्यादा आपका प्लिंथ हाइट नहीं है तो आपको तो फिर डबल देना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर मान लिया कि ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल अगर 2.5 फीट से 3 फीट है तो आप ग्राउंड लेवल पर ही आप प्लिंथ बीम दीजिए और प्लिंथ लेवल पे आप डीपीसी कर दीजिए, वो बहुत बेहतर होता है। इसलिए आप प्लिंथ बीम जो है आप ग्राउंड लेवल पर दीजिए और ग्राउंड लेवल से आप प्लिंथ लेवल जो 2.5 से 3 फीट होगा उसमें आप ब्रिक वर्क करके आप फिर प्लिंथ लेवल पर आप डीपीसी कर दीजिए। डीपीसी का जो थिकनेस होगा, डीपीसी का थिकनेस होगा 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंच आप डीपीसी कर दीजिए, वो सफिशियंट है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन आप 1 इंच से कम मत कीजिए। 11 में है लिंटल हाइट, इसका जो दरवाज़ा खिड़की का जो हाइट होता है आप इसका 7 फीट रखना चाहिए, इससे कम आप मत रखिए। इस तरह से ये सब जो 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट को आप ध्यान में रख करके आप घर बनाइए तो बहुत अच्छा रहेगा और मजबूत भी रहेगा, किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।